थी, हाँ, तो हाँ, तो मैं फिर मतलब कि काफ़ी इंस्पायर होती थी देख के, क्योंकि जो आपका काम करने का है, जो चीज़ को आपने चूज किया है, मतलब लाइक गुजरात, मतलब भारत, सॉरी नॉट गुजरात, भारत वो क्राइम क्राइम मुक्त ऐसा कुछ आपने अभियान लिया हुआ, करेक्ट? अकेला क्राइम मुक्त नहीं, अब तो ट्रांसफॉर्म भारत की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, हाँ वही मतलब। जिसमें हर भारतीय को हाँ जी जिसमें जी हर भारतीय को जी सर। उसकी वैल्यू। उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। आपने अच्छा, नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम आरपी सिंह है। मैं वैसे तो यूपी से ही हूँ, ठाकुर है हम लोग, रघुवंशी अयोध्या से हूँ। जी। लेकिन हमारी चौथी पीढ़ी मतलब यहाँ वापी में हाँ हाँ। हम लोग। हाँ, आई एम द फोर्थ जनरेशन एक्चुअली हियर इन वापी। ओके। तो या तो आरती सिंह जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी कि आज हम दरिद्र और गरीब क्यों हैं, वो है जी। अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण। हाँ अंग्रेजों हाँ, की पॉलिसी थी कि आपको बांटा जाए और डिवाइडेड। आपकी अकेला रूल करना नहीं है, आपको जी बर्बाद करने की साजिश है। हाँ, और वो चलती आ रही है प्रथा। हाँ, तो हम्म, आप बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप बट रहे हैं। करेक्ट। अभी जो बात कही गई है, बटोगे तो कटोगे, हम्म, ये थोड़ा सा क्रूड फॉर्म में कही गई है। यदि हम क्रूड फॉर्म की बजाय इसको रिफाइंड फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में कहेंगे, तो जी यदि आपकी एनर्जी बटेगी तो आप जो है अच्छा भारत कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, सपने देखते रह जाएंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे बस। नहीं, आपको सपने देखने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। वही वही बोल रहे हैं ना। और दूसरा, मैं सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ। तो मैं भी यहाँ पे, मैंने कुछ बाकी नहीं रखा, अभी मेरी एज 42 है। हाँ हाँ। बट मैंने मेरी लाइफ में कुछ बाकी नहीं रखा, क्योंकि मैं बहुत ही देखा जाए तो अग्रेसिव, और जो आपका मिशन है ना, हाँ सर हाँ। आपको तो बहुत गर्व है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस है। बट वो चीज़ है ना, मैंने भी यहाँ पे करती हूँ और करती आ रही हूँ। मैं कभी किसी की गुलामी नहीं करती, जो सत्य है सत्य का साथ देती हूँ। जिसके साथ परेशानी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सपोर्ट करती हूँ। लोकल लेवल पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि मैं आपको अपना वीडियोस भी शेयर कर सकती हूँ एज अ प्रूफ अगर चाहिए। हाँ तो हाँ। बहुत से संगठन यहाँ पे हैं जितने, मतलब अगर मैं शिवसेना की बात करूँ, मैं करनी सेना, फलाना सेना, ये सेना, राम सेना, केसरिया, सब में गंदगी के सिवाय, और अपनी रोटी सेकना होता ना, अपनी दुकान चलती रहे, अपनी रोटी सेकाए, भाड़ में गई जनता। ये फैक्ट एंड प्रूवन है, हम्म। मैं आपको सही बता रही हूँ। तो ये चीजें गलत है। अगर आप है ना, मान लीजिए हमारे भगवा कलर का, मान लीजिए हमारे हिंदू का, और जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, सनातन फलाना, खुद को, पहली बात आपको खुद को डेफिनेशन पता नहीं है, व्हाट इज एक्चुअल हिंदुइज्म, व्हाट इज एक्चुअल द दिस सनातन। यू पीपल डजंट नो। आपने खाली क्या किया, तिलक लगा लिया, केसरिया झंडा उठा लिया, मैदान में उतर गए, पीछे बेचारे वो जो बेकार जो होते हैं ना, इलिटरेट अनएजुकेटेड पीपल, भीड़ जनता जमा करने के लिए वो पॉलिटिक्स आप चलते आ रही। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को आरती जी, संसार मैं में आपसे एक संसार। प्रश्न पूछूं इसी बात में? हाँ बोलिए ना सर। प्रश्न ये है कि जो ये टीका लगा के, हम्म इनके चेहरे को ध्यान से देखो, ये हम्म। गुंडे डकैत अपराधी नहीं दिखते हैं? अरे सर, मैं यहाँ एक्सपोज की हूँ, मेरे कितने कितने साधुओं के। अब मैं आपको थोड़ा मोटी मोटी आप रखिए, हाँ हाँ। मुझे फर्क नहीं, मैं तो अप फ्रंट आके बात करते, मैं किसी बाप से नहीं डरती हूँ, हाँ हाँ। सीधी बात। हाँ, मेरे को कोई मेरा घर नहीं चला रहा, देखिए हाँ सही हाँ। है ना। तो मैं किसी से डरने वाले, अभी नया संस्था ये जो संघ वंग क्या इन लोगों ने चालू किया, तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि शायद ये कुछ अलग प्लेटफॉर्म है, अलग हम्म हटके है। हम्म। एंड ऑफ द डे सेम थिंग, पता चला ये भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, फलाना धमाका, हमको जाना है प्रयाग, ये करना है, पैसे जमा करो, पैसे निकालो, पैसे लाओ। जमीनी धरा पे आके काम करने की किसी की औकात नहीं है इस दुनिया में। और बस खाली वो बैठक 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 बैठक, मीटिंग, जूम मीटिंग कर लो, ये, अरे भाई इससे नहीं होता है कुछ भी, इससे कुछ नहीं होगा। आप प्रवचन देते रहोगे, आपका प्रवचन सुनने के लिए 2-2 4-4 5-5 घंटे, हु इज हैविंग अ टाइम। आज के तारीख में टाइम किसके पास है सर, बताइए ना। मैं और आपको मैं एक आपको, बहुत सरल उपाय दूं? जी बोलिए ना सर। बहुत ही सरल उपाय। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं हम्म कि आपको एक ब्रह्म वाक्य बताया गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, हम्म, सुमर सुमर जन उतरे पारा। पारा। मतलब भगवान के नाम का आप स्मरण कर लेंगे
तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप भवसागर को पार कर जाएंगे। कर जाएंगे। राइट। हमारे राइट, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है कि यदि आप अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित और संगठित कर पाएंगे तो ये देश समृद्ध होगा, खुशहाल होगा और विश्व गुरु भी होगा। बिल्कुल। राइट। अब करेक्ट। अब इसी चीज को हम दूसरे ढंग से कहना चाहेंगे। हमने राम नाम को अच्छे भारत के संकल्प से जोड़ दिया है। करेक्ट। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे तो अच्छा भारत आपको मिल जाएगा। इसके लिए ना तो आपको कोई आंदोलन करना है, ना किसी मंदिर जाना है, ना कहीं प्रयागराज जाना है। इसमें दूसरी बहुत बड़ी बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है, जो मालूम नहीं किसने कहा है, कबीर ने कहा है या किसने कहा है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। नहीं, ये कबीर जी का दोहा नहीं है, ये तो संत गुरुओं ने कहा हुआ है। हाँ, किसी ने कहा। मैं समझ रही, मैं आपकी बात को समझ गई। देखिए, तो मेरा बहुत बड़ी बात है कि इस मंत्र को भी हम समझे। यदि हमारा पेट सुनो, पूरी बात सुनो आरती जी। मैं ये कह रहा हूँ, यदि आपका पेट भूखा है तो बड़ी बड़ी बातें कि मैं अच्छा भारत लाऊंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, ये बेकार की चीज है। जब आपको भूख लगेगी, आपके बच्चों को भूख लगेगी, उस समय आपको अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने बच्चों को सही जगह पे पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राइट। तो हाँ, अब मैं इसको बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है कि आप जो है सबसे पहले ध्यान दो अपने पेट के ऊपर। राइट। क्योंकि भूखे भजन नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस काम से अल्टीमेटली आपका पेट भरे, इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना। तो जो काम है उसे पूरी श्रद्धा और लगन से करो। कौन सा वाला काम? अपने पेट को भरने वाला। हाँ, जो अपना, ठीक है ना। हाँ। जब आपने अपनी पूरी निष्ठा, समर्पण से, भाव से अब काम करेंगे तो इतना धन आप अर्जित कर पाएंगे कि अपना पेट भी भर पाएंगे और आसपास यदि कोई भूखा है तो उसके पेट को भी आप पूर्ति कर पाएंगे। सही बात है। दूर के नहीं, पास के। ठीक है ना। हाँ, सही है। राइट। तब आपका जो है पेट का संकट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब पेट का संकट आपने उसकी पूर्ति कर दी है, जिस काम से भी आप जहां भी गए हैं वहां पर आप जो लोग इकट्ठे हैं उनसे बात करना है। और बात क्या करना है? मैं तो सलाह ये दूंगा कि अपनी तरफ से बताने की बजाय यदि 11,000 से अधिक वीडियो हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर हैं, जो वीडियो आपकी आत्मा को टच कर रहा है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। जिससे आपको खोजना ना पड़े और उसे साथ में बैठ के सुनिए, जिसमें विस्तार से समझाया गया हो कि अच्छा भारत होगा कैसा। बात आप समझ रहे हैं? जिस अच्छे भारत की हम बात कर रहे हैं वो अच्छा भारत है क्या, उसके कंटूर क्या है। ये कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनावी जुमला तो नहीं है। कहीं मैथिली शरण गुप्त आपको कोई जुमला देकर गुमराह करके अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहे हैं। ये आज के दुष्ट जमाने में ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त जी क्यों ना हो। राइट। अब हमने अपना काम, उदर पूर्ति का जो काम है वो बहुत निष्ठा से किया है। तो जैसे सत्यनारायण की कथा में था कि उन्होंने लकड़ी बेची तो लकड़ी दुगने भाव में गई। तो जो भी आप काम करेंगे उससे आप इतना धनोपार्जन अपने आप आपको हो जाएगा कि आप अपना उदर का पूर्ति कर पाएंगे और दूसरे लोगों के उदर की भी पूर्ति कर पाएंगे। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, 100% एग्री हूँ। देखिए, तो अब हम ये कह रहे हैं कि उस वीडियो को जिसमें ये विस्तार से समझाया गया है कि अच्छा भारत होगा क्या,
बराबर। उसमें आपके पोटेंशियल को पहचान के पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, जिसमें आपको रोजगार के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को नहीं देना होगा, क्योंकि आपके पोटेंशियल को पहले पहचाना जाएगा और उसे छोटे छोटे अचीवेबल माइलस्टोन में कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? छोटे छोटे अचीवेबल माइलस्टोन में। तो आप सीधे पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जैसे सीढ़ी अपन चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं और हम माइलस्टोन को पूर्ति करते जाएंगे और हम उतने ही नजदीक पहुंचते जाएंगे। किसके नजदीक पहुंचेंगे? अपने पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए 4 एलिमेंट की व्यवस्था की गई है। पहला एलिमेंट है संस्कार। कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज हमारे युवा संस्कार विहीन और दिशा विहीन प्राणी हो गए हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 100% सहमत हूँ सर। तो हमें सबसे पहले संस्कार, फिर शिक्षा। तो कौन सी शिक्षा? जो लॉर्ड मैकाले ने अपने काम के लिए बनाई थी वो वाली शिक्षा नहीं। वो शिक्षा जो आपके माइलस्टोन को रियलाइज करने के लिए आवश्यक है। और शिक्षा अकेली किसी काम की नहीं होती है, उसे अभ्यास के द्वारा हुनर में कन्वर्ट किया जाता है। राइट? तो ये शिक्षा अभ्यास के द्वारा उसे हुनर में कन्वर्ट करे। ठीक है ना? अब इसमें चौथे चरण में आती है टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्नोलॉजी के एरा में हैं, तो टेक्नोलॉजी से नफरत नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। सही बात। ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग होगी। अलग अलग तरीके के टूल जो है डिजाइन किए जाएंगे, मशीन डिजाइन की जाएंगी, जिससे आपको जो भौतिक श्रम है वो कम हो, आपको थकान कम हो, जिससे आप जो है आगे चल के लार्जर लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। जिसे भारतीय संस्कृति, भारतीय वेद और उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं? मोक्ष। तो क्या ये अच्छे भारत का संकल्प आपके मोक्ष की यात्रा का संकल्प भी बनेगा क्या? ये डूएबल है। राइट? ठीक है। हाँ, अब ये चीज को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। नॉट इवन 1 पेनी। अच्छा, दूसरी बात है फ्री भी कुछ होगी नहीं। बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि साहब फ्री भी होगी नहीं, और आप कह रहे हैं कि 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल के रियलाइज करने वाला रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, हुनर मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, और भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे का यूज नहीं करेंगे और किसी को फ्री भी नहीं देंगे। तो आपके जहन में जो नेक्स्ट सवाल उठता है कि साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। आपके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? एग्जैक्टली मैं पूछने वाली थी नेक्स्ट अभी। हाँ, कि ये कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप सरकार के खजाने से पैसे नहीं लेंगे, दूसरे आप कह रहे हैं फ्री भी नहीं देंगे, और तीसरा आप कह रहे हैं कि सभी 144 करोड़ लोगों को उनका पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली, पहले तो उसको पहचानेंगे, फिर उसे छोटे छोटे सीढ़ियों के अनुसार, सोपान के अनुसार माइलस्टोन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसे 4 चीजों के माध्यम से, संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जमीन पर उतार देंगे। तो आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि ये कैसे संभव है, पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा? हाँ बिल्कुल। तो इसका बहुत सरल सा उपाय है, बहुत ही सरल जी। मतलब हमने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जैसे आपकी शरीर की छाया होती है कि नहीं होती है? होती है ना। होती है। तो यदि ऐसे ही आपके अकाउंट की एक छाया अकाउंट पैदा कर रहे हैं, जो आपके अकाउंट का शैडो अकाउंट है, और उसका नाम हम दे रहे हैं कल्प वृक्ष अकाउंट। क्या नाम दे रहे हैं? कल्प वृक्ष अकाउंट। राइट। ये कल्प वृक्ष अकाउंट कुछ नहीं है, आपके अकाउंट की ही एक छाया है। राइट।
इस अकाउंट से जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी, बिना किसी से मांगे ये आपको मिल जाएगा। राइट। फिर हम आपको ये भी समझाएंगे कि कल्पवृक्ष अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा। तो मतलब कोई भी चीज अनसुलझी या फालतू की या वैसी नहीं कहेंगे कि उटोपियन कॉन्सेप्ट जो लोग कहते हैं, इसमें कुछ भी उटोपियन नहीं है, सब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। उटोपियन कहना हम सत्य से भाग रहे हैं। राइट। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल्पवृक्ष चूंकि आपके अकाउंट की शैडो है, तो आपके अकाउंट में जो कुछ भी हो रहा है कल्पवृक्ष अकाउंट को मालूम होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली। यस और नो? यस यस एग्जैक्टली मालूम होगा। राइट। और जो आपके अकाउंट को मालूम होगा कल्पवृक्ष अकाउंट को, अब उसे मालूम है कि आरती जी ने शिक्षा के लिए या जिसने पोटेंशियल रियलाइज किया उसका भुगतान करना है, और सभी भुगतान रियल टाइम होंगे, और आपके खाते में पैसा नहीं होगा तो वो पैसा कल्पवृक्ष अकाउंट से आएगा। राइट। मतलब आपको सरकारी खजाने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? नहीं पड़ी। राइट। अब आपके जहन में दूसरा सवाल आएगा कि भैया कल्पवृक्ष अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा? है कि नहीं? क्योंकि एग्जैक्टली हाँ, मतलब बड़ी बड़ी बातें तो कह दी कल्पवृक्ष अकाउंट। अब कल्पवृक्ष अकाउंट भगवान लेके आएंगे क्या? कौन लेके आएगा? राइट। तो आपके जहन में ये प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? एग्जैक्टली उठ रहा है। राइट। तो इस कल्पवृक्ष अकाउंट में 3 जगह से धन आ रहा है जी। पहला धन जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ रहा है। किससे आ रहा है? बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी बाल आप सभी लोगों को उनकी शैडो अकाउंट दे देंगे, और वहां बिना मांगे, बिना आवेदन लगाए, बिना किसी अनुमोदन के धन मिल रहा है, तो कोई फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेगा क्या? नहीं लेगा। तो अब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो धन है उसके लिए एक आउटलेट क्रिएट किया गया है, वो है कल्पवृक्ष अकाउंट। मतलब सभी बैंक, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो भी पैसा जमा होगा उसे खर्च करने की ताकत केवल कल्पवृक्ष अकाउंट में है। राइट। जी। तो वो पीछे कल्पवृक्ष अकाउंट में जुड़ जाएगा, और जो बैंकिंग को जो थोड़ा बहुत नोशनल जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी मिलेगा, और वो भी उसी व्यक्ति से चार्ज होगा जिसने उस पैसे का उपयोग किया है, मतलब आपसे। क्लियर? क्लियर। दूसरा, इस अकाउंट में भारत सरकार का खजाना लिंक होगा। मतलब ये भारत सरकार से आपका जो भी काम हो रहा है उसमें भारत सरकार का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन अस्थायी रूप से धन की जरूरत होने पे वहां पहुंचेगा और वापस होगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऐसे 3 मॉडल पैदा कर दिए हैं कि भारत सरकार के पास बिना अपने लोगों से टैक्स लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। राइट। कितना गुना? 20 गुना। 20%। और जब 20 गुना पैसा भारत सरकार के खजाने में पहुंचेगा, तो आरती जी मुझे आप ये बताइए कि आपको, सरकार को आम भारतीय से टैक्स क्यों लेना चाहिए? लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए ना, हम दे ही रहे ना। टैक्स दे देगा तो भिखारी हो गए अपने। हाँ। अपना क्या व्हाइट कॉलर में काम है। तो नए इस व्यवस्था में देश के किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं लगेगा। राइट। जी राइट। मतलब ना तो इनकम टैक्स होगा, ना कारपोरेट टैक्स होगा, ना सेंट्रल जीएसटी होगी, ना स्टेट जीएसटी होगी, और भारत सरकार के खजाने हमारे 3 मॉडल से भरे रहेंगे, और उसका खर्च 1/4 हो जाएगा। ये बात मैं कभी विस्तार से आप पूछेंगे तो अगले सेशन में समझाऊंगा, क्योंकि वो बड़ी बात होगी। ठीक है ना? जी समझ गई। हाँ। यहाँ तक क्या बात आपको समझ में आई है क्या? क्लियर है। मैं फाइनेंस की बंदी हूँ, चिंता मत करिए आप। बहुत सही, बहुत सही। मेरा अपना कंसल्टेंसी ऑफिस है फाइनेंस का। अभी तक आपको कितनी चीजें मिल गई हैं? आपको जो भी सेवाएं मिल रही हैं, चाहे वो आपके पोटेंशियल को पहचानने की हो, चाहे आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी देने का हो, और उसका सतत अभ्यास करा के
सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिए जाने की जो व्यवस्था है ये फ्री में नहीं हो रही, सबको रियल भुगतान हो रहा है। तो 144 करोड़ में ये क्षमता पैदा करने के लिए कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? बहुत कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा आरती जी बताइए? हर बंदे के पास तो आप या मैं 2 लोग तो पहुंच नहीं सकते, ऐसे हमको इसको विस्तार में इनको हर एक मतलब बोलते ना जगह जगह नहीं बिल्कुल नहीं समझाना है। ये बताइए, आप जिस मोबाइल से मुझे फोन कर रही हैं उस मोबाइल वाले ने आपको ये समझाया है कि ये मोबाइल कैसे काम करता है? अरे कभी नहीं, आईफोन लियो 1 साल हो गया है, अभी तक समझते समझते सिस्टम है ना जाने दीजिए, तब तक वो ऑब्सोलीट हो जाता, तब तक वो ऑब्सोलीट हो जाता है। तो हम सिर्फ उतना ही समझाएंगे जितना आवश्यक है। यदि आप प्रश्न पूछ पाएंगे तो जवाब मिलेगा, लेकिन हम आपको समझाने नहीं जाएंगे। हम आपको केवल कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। आप अच्छे भारत का संकल्प ले लो। भाई साहब आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? दे ही रहे हैं ना सब कुछ। नहीं समझाना इन द सेंस समझाना नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रचार तो करना पड़ेगा ना, इंट्रोडक्शन तो देना पड़ता है, जैसे कि इसमें जो प्रचार है उसे प्रचार नहीं कहेंगे, इसमें प्रचार का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ अपने लोगों से बात करना है। हाँ। अभी क्या होता है कि हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, कहते हैं लोग तो ऐसे हैं। अरे भाई साहब कोई लोग नहीं है, वो लोग किसी ना किसी के परिवार के सदस्य हैं, किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी के मित्र हैं, किसी ना किसी के पड़ोसी हैं। उन्हें लोग कह के आप अपने से दूर क्यों कर रहे हो? सही बात है। तो हमें जो है लोगों के पास नहीं जाना है, हमें अपने लोगों के पास जाना है। बिल्कुल अपने लोग और उसमें फर्क है। जैसे अज्यूम करिए कि आप अपने बच्चों के पास, अपने पति के पास, अपने सास ससुर और जो भी लोग हैं उनके पास यदि आप जाएंगे तो उन लोगों को आप में आस्था होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो कहेंगे कि यदि आप किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपने उसे जांचा होगा, परखा होगा, और आप तो फाइनेंस की हैं, तो आप कोई गलत बात नहीं करेंगे, राइट? तो हमें जैसे बच्चे या कोई भी है जिसको श्रद्धा है, आप कोई अपने गुरु में श्रद्धा है, तो गुरु जो भी कहता है उसे आप मान लेते हैं। तो ऐसे ही जिसको कुछ पूछना है वो पूछ ले, हम किसी को नहीं बताएंगे। दोनों में फर्क है। समझ दोनों में क्या फर्क है कि आप बिना पूछे लोगों को बता रहे हैं, राइट? तो बिना पूछे बताना उसके दिमाग का ना तो वो उसके अकल है, ना शक्ति है, ना सोच है, ना चिंतन है, वो कंफ्यूज और हो जाएगा। तो जब तक हम किसी को वो चीज नहीं बताएंगे, जब तक उसको पूछने की औकात नहीं हो। यदि वो पूछेगा तो उसे सब चीज का जवाब दिया जाएगा। अदरवाइज छोटी बात कहना है कि भैया क्यों लफड़े में पड़े हो, अच्छे भारत का संकल्प लो और अच्छा भारत पाओ। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि अच्छे भारत का संकल्प हम लेवा रहे हैं किसको? पहले उसको जहां हम अपने काम से जा रहे हैं। और आप जब लग के काम करेंगे तो जो उस व्यक्ति का भी काम करेंगे उसकी भी आपके प्रति श्रद्धा जागेगी। बिल्कुल। और आप उस समय जो बात कहेंगे उसे वो भगवान की बात लगेगी। और वो उसे मानेगा, और स्पेशली तब मानेगा जब उसके खीसे से कुछ लग नहीं रहा है। संकल्प लेने में उसके खीसे से कुछ लग रहा है क्या? नहीं। तो बस संकल्प अकेला लेना है। और दूसरा हमारा कहना ये है कि आपको अपने लोगों से, यहाँ फिर से मैं एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ अच्छे लोग, अपने लोगों से मतलब है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, वो कोई भी क्यों ना हो, ऐसे लोगों को हम अपना लोग कह रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप अपने कोर लोगों की एक सूची बनाएं और उसका एक रोस्टर बनाना है।
क्या बनाना है? रोस्टर। रोस्टर। और उस रोस्टर में हमें रोस्टर के क्रम में अपने लोगों को इनवाइट करना है जी। इसका कुछ राज आपको समझ में आया क्या? समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो इस रोस्टर से देखिए, अदरवाइज यदि एज्यूम करिए आप ही रोज बुलाएंगे तो लोग बाग नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपके ऊपर भी बोझ पड़ेगा, राइट। लेकिन यदि सब लोग रोस्टर के हिसाब से बुलाएं, और बुला किसको रहे हैं? अपने लोगों को। अपने लोगों तो यदि और कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो अपने लोगों के बीच में आप पॉपुलर होंगे, आपके आपसी प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा भारत मिले चाहे ना मिले, इतना फायदा तो आपको मिल ही जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका रोस्टर बनाना है और उन्हें कन्विंस करना है कि भैया अपने लोगों को आप इनवाइट करो प्रत्येक रविवार। अब इनवाइट करना क्यों जरूरी है ये भी समझ लो। क्योंकि देखो आजकल हम सभी बिजी रहते हैं। यदि कहीं से निमंत्रण मिलता है तो अपना समय निकाल के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं ना। जैसे किसी बच्चे की जन्मदिन की वो है, आपसे परिचित है और बुलाता है तो आप जाते हैं उसमें। बिल्कुल जाते हैं। किसी शादी की सालगिरह में जाते हैं, समारोह में जाते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम रोस्टर बनाकर उसी क्रम में हम अपने लोगों को इतना ही प्रेरित करना है कि भैया क्या प्रेरित करना है कि भैया आप अपने लोगों को बुला दो। ये बात समझ में आ रही है? राइट। तो अब अज्यूम करिए कि आपके इसमें एक रोस्टर बनाया, उसमें 54 लोग हैं, राइट। तो एक व्यक्ति को साल भर में एक बार अपने लोगों को बुलाने का मौका मिलेगा। और यदि आपका सर्कल बड़ा है, उसमें 108 लोग हो गए तो 2 साल में एक बार मिलेगा। और यदि 216 हो गए तो 4 साल में एक बार मिलेगा। बताइए इससे किसी के ऊपर कोई बोझ पड़ेगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए कि इससे किसी को बोझ पड़ेगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। बुलाना हमारा काम है, अपने लोगों को बुलाना है। अपने लोगों को बुला रहे हैं, अपने लोगों से संबंध इंप्रूव हो रहे हैं, प्रेम व्यवहार बदल रहा है। अच्छा भारत मिले चाहे ना मिले, इतना फायदा तो सीधे सीधे मिल जा रहा है ना, राइट। और फिर हमें अपने लोगों को अच्छे भारत का पहले तो वीडियो दिखाना है, क्योंकि आज के जुमलेबाजी जमाने में हर कोई अच्छा भारत, अच्छे दिन, अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठकर भारत, ये सब नाटक ड्रामा हर कोई कर रहा है और ये जुमलेबाज हो गए हैं। यहाँ तक कि लोग बाग देश के प्रधानमंत्री को ही जुमलेबाज कहने लग गए हैं। हाँ होता है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सही है, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हमें जो है अच्छे भारत का जुमले का उपयोग नहीं करना है, हमें ये बताना है कि अच्छे भारत की कंटूर क्या है। यदि अच्छा भारत अवतरित होगा तो आम आदमी को क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो आम आदमी को ये महसूस होना चाहिए कि उसे जो है उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, वो भी बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दिए हुए। हाँ, उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं मिलेगी, उसके माइलस्टोन को रियलाइज करने वाली शिक्षा मिलेगी। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ समझ गए, क्लियर। हेलो, हाँ सुन रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात जो है, आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम 144 करोड़ लोगों को उनकी आवश्यकता का मल्टीग्रेन अल्फा 2 वैरायटी का देसी गाय का दूध, घी और शहद देंगे। और इतना तो पैदा ही नहीं हो रहा है, इतना पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए आज जब बच्चों को दूध पीने को नहीं मिल रहा है, हम केवल 16 करोड़ लीटर ही दूध पैदा प्रतिदिन कर रहे हैं।
और आज की दुष्ट व्यवस्था 64 करोड़ लीटर से भी ज्यादा दूध को बेच रही है। तो ये 50 करोड़ के लगभग या उससे अधिक कहाँ से आ रहा है ये? मिलावटी। तो मिलावटी कहना सरल होगा, मिलावटी ना कहा जाए, वो हार्मफुल यूरिया जैसे पदार्थों से बन रहा है। और मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है कि अब तो चाइना से रेडीमेड मटेरियल आ रहा है, जिसे आप घोलिए और बेचिए। इस मटेरियल से ये कैंसर जनक है, आप कैंसर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे तो उनको मैंने आपको इन शॉर्ट क्या बोला सर, कि आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक मामूली से तुच्छ इंसान हूँ मैं, बट जो चीजें मैं देख रही हूँ ना, क्लियर कट एकदम अपनी ओपन आइड नेकेड आइज से, एवरीथिंग इज वेरी ओपन एंड क्लियर, कि किसी को भी किसी जनता की जान मान, उसके ग्रोथ, उसके भविष्य, फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है। समझा? मेडिकल साइंस को ले लीजिए, अरे मैं जाके यहाँ लड़ के आती हूँ, हरिया हॉस्पिटल नाम सुना? आप कहाँ पे रहते सर? मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में, गुजरात में वापी एक टाउन है, यहाँ पे हरिया हॉस्पिटल बहुत फेमस हॉस्पिटल, बड़े बड़े उसमें मतलब कि मतलब नामचीन डॉक्टर्स हैं सब, बड़े बड़े एक्सपीरियंस, जो कि जितनी मेरी एज उतने साल से मैं उनको जान रही हूँ। जो मूवीज में हमने देखा होगा, जैसे एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जो था ना, एक्चुअली आई डोंट नो द मूवी नेम, वो जो इसमें अक्षय कुमार थे, जिन्होंने गब्बर, वो जो मर जाता है, पेशेंट मर जाता है, सीधे कहते हैं कि दैट इज अ मूवी ना, दैट इज नॉट द मूवी एक्चुअली। कुछ मूवीज सर ऐसी आती है ना, जो आपकी रियल पिक्चर, जो रियल लाइफ होती है ना, समाज में जो चल रहा होता है, ये आज रोज हो रहा है। आपको जो वेंटिलेटर पे टंगा जा रहा है मरने के बाद, ये रोज हो रहा है सर। यहाँ पे उसमें केवल थोड़ा सा इतना बता दिया गया है कि मरे हुए व्यक्ति को ही जो है ना, वो उसका ऑपरेशन भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अरे सर, मरे हुए व्यक्ति का तो छोड़िए, यहाँ तो लाइव में ऐसा हुआ, 21st सेंचुरी नामचीन हॉस्पिटल, नापकर्णी का नाम से फेमस इतना, वहाँ पे तो इतनी हद पार कर दी, पैर में चोट लगी, ठीक है, बंदे को एडमिट किया, उसके पैर में चोट लगी, काफी बड़ा मतलब इंजरी थी उसकी, तो तुमको ये पैर का इंजरी थी, पैर में उसको ट्रीटमेंट करना था, जो भी ऑपरेट करना था, सर्जरी करना था, कि व्हाटएवर, ठीक है, उसके पेट को क्यों काटा भाई? क्या किया आपने उसके पेट में? सही बात है। आज में पता चला किडनी गायब, गरीब वर्ग का बंदा था। तो आंदोलन मैं सर एक्चुअली आपको थोड़ा सा अपना बता दूं, उसमें किडनी निकाल के किडनी बेच दी होगी ना? हाँ, ठीक है। तो हॉस्पिटल के ऊपर सब कुछ किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कानून अंधा है। और जो ये, अगर मैं सॉरी सर टू से दैट, कि जो ये भी हमारे जो पुलिस कर्मचारी वगैरह जो जगह जगह पे लोकेटेड है, पड़े हैं ना, सबकी मिली भगत सजत, सबकी बोलते ना मिली भगत है इसमें। अभी देखो, इसको हम दूसरे ढंग से कहना चाहेंगे, बिना आपकी बात को काटे हुए, क्योंकि आप जो कह रही हैं वो 200% सत्य है। जी सर। क्या है? 200% सत्य है। मैं केवल हल्की सी भाषा बदलूंगा। हाँ, वो आप बदल, क्योंकि मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती सर। नहीं, मैं भाषा को दूसरे ढंग से क्यों बदलूंगा, वो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये वही पुलिस वाले हैं, जो अच्छे पुलिस वाले हैं, वो तो बेचारे लाइन में दाएं बाएं पड़े रहते हैं। हाँ, उनको कोई पूछता भी नहीं है। जो खराब लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने अपने लाभ के लिए अपने आप को इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक बना लिया है, और उनकी मेहरबानी से ये पोस्टिंग पा रहे हैं, और खुद भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार की गंगा चारों तरफ फैलाने में भी वो मदद कर रहे हैं। हाँ, तो भ्रष्टाचार वर्ड भी बहुत छोटा हो गया। तो एक रेखा की मूवी हुआ करती थी, हम लोग बहुत छोटे थे जी। अब भ्रष्टाचार नहीं तो अब तो मतलब काला बाजार, भ्रष्टाचार, ये सब वर्ड बोलेंगे ना, दिस इज नथिंग, एक छोटा सा बोलते ना वर्ड हो गया ये। अभी आपको दूसरा बोलूं, बीजेपी के यहाँ पे इलेक्शन का भी चल रहा है, महानगर पालिका हो गया, नगर पालिका से ना एक्चुअली गुजरात में, तो वो सब का भी चल रहा है, मतलब पूरा कैंप वगैरह ये वो सब जो है। तो मैं इसकी कहानी भी थोड़ी सी कह दूं, भाजपा की। मैं थोड़ा सा एक आपको खाली ऐड करना चाहूंगी। अभी रिसेंट बात है 3 महीने की,
जी। दशहरे के दिन पे, इतना बड़े दिन पे क्या होता है आपको पता, हमको खैर वो तो मिथ्य है, मैं तो स्टडी करती हूँ, मैं जानती हूँ ना। तो प्रभु राम जी ने हमारे जो है ना पुरुषोत्तम, जो उनको बोला गया, जो वो तो दिया गया है नाम उनको, हाँ। बराबर। खैर हाँ। उनके बराबरी तो कोई इंसान इस जन्म क्या 700-800 करोड़ों खरबों जन्म ले नहीं हो सकता। दूसरी चीज, उन्होंने सत्य के ऊपर विजय हासिल की थी, ना कि उन्होंने रावण का कोई पुतला जलाया था। बहुत सही, बहुत सही। द पॉइंट इज दैट द पीपल जो अपने अंधविश्वास में, ये जो पंडितों ने जो गोल खबर किया हुआ है ना अपना पॉकेट भरने के लिए, जानते हो अभी रावण ने जो स्ट्राइक कर दी है। हाँ, वही सुनिए ना, वही बोल रहे हैं। जानते रावण ने क्या स्ट्राइक की? रावण ने क्या स्ट्राइक की? रावण ने कहा मैं तो बहुत चरित्रवान हूँ। देखो भगवान राम जो है रामेश्वर में हवन करना चाहते थे, हाँ। तो मैं उनकी पत्नी को लेके हवन पूर्ण कराया। हाँ। ये जानते हुए कि वो मेरे विनाश के लिए है। बिल्कुल। मैंने सीता जी को पंचवटी में रखा, अपने महल में नहीं रखा। और मैं कभी भी सीता जी से मिलने अकेले नहीं गया। अकेले नहीं मैं गया, हमेशा अपनी पटरानी मंदोदरी को साथ ले गया। तो हमसे चरित्रवान, रावण से चरित्रवान व्यक्ति भारत में तो जो है बड़े बड़े साधु संत भी शायद रावण के समकक्ष नहीं है। नहीं है, मैं वही बोल रही। मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे। अभी आप बताइए, जो रावण के पुतले जला रहे हैं ना आज के इस कलयुग युग में, तो सारे रावण खुद हैं। जो 3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते हो तुम, 6 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ते हो तुम, बूढ़ी बुजुर्ग औरतों को नहीं छोड़ते हो, तो सबसे बड़ा रावण तो आज जिंदा है। तुम पुतले को जला के क्या करे? अरे वो तो महान था, ब्राह्मण था, इतना शक्तिशाली, इतना विद्वान, इतना उसने विद्या उसके पास थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। मैं सपोर्ट करती और करती रहूंगी। इन पंडितों ने क्या है, पंडितों की दुकान कैसे चलेगी? अरे ये दोष, वो दोष, फलाना दोष, ऐसा है, काल सर्प दोष, ये हो गया, पनौती लग गई, ऐसा हो गया, जो गा तो ना तो का। आई डोंट बिलीव ऑल दिस बुलशिट सर, सच्ची मैं बोल रही हूँ। दुकानें कैसे चलेंगी? अरे तुम्हारे घर में तुमको काल सर्प दोष नहीं लगता? तुमको शनि राहु आरती जी, इस वार्तालाप को यदि आपकी इजाजत हो तो हम विराम देना चाहेंगे, और मैं अपनी तरफ से फोन लगा के फिर चर्चा को आगे जारी रखें। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। जय भारत, वंदे मातरम। आपको भी आज धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी दीपावली की, आपको, आपके परिवार को, सभी को। थैंक यू सर। आपको भी। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार।